हेलो एवरीवन, नमस्कार नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दी प्रदीप बायोलॉजी में। चैनल तो बायोलॉजी का, लेकिन हम इसमें मैथ्स की भी पढ़ाई करने वाले हैं। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था, हमने वेक्टर शुरू किया था और हमारा मेन एम था कि हम लोग पीवाईक्यूज़ की कंप्लीट करेंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हमने वो पीवाईक्यू कंप्लीट नहीं किया। आज उसे हम यहाँ से आगे लेके जाएंगे। तो अगर आप लास्ट वीडियो में नहीं थे तो प्लीज़ आप वीडियो देखिए, उसके नोट्स बनाइए, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में टाइप ऑफ वेक्टर डिस्कस किया था और उसके ऊपर हमने ढेर सारे पीवाईक्यूज़ बोर्ड के सॉल्व किए थे। तो आज भी हमारा पैटर्न लगभग लगभग वही रहने वाला है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे एंड उसके ऊपर जो भी बोर्ड में पूछा गया पीवाईक्यू है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं लास्ट लेक्चर में क्या क्या किया था। वेयर इज़ अ पेन, पेन यहाँ पे बेटा। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर हमने ये सब डिस्कस किया था भाई कि क्या क्या हम वेक्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड देन इसके बाद हमने ये कुछ तो इसका रिप्रेजेंटेशन देखा था, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कोलिनियर वेक्टर के ऊपर थे, हमने ये डिस्कस किया था। एंड फिर इसके बाद ये कुछ और क्वेश्चंस। वाह, ये आपका होमवर्क था, बहुत लोगों ने होमवर्क दिखाया मुझे, थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो ऐसे ही आप लोग होमवर्क करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ताम झाम लगा रहेगा, कुछ ना कुछ हम लोग करते रहेंगे। एंड देन इसके बाद हमने देखा ये कोलिनियर का एक और क्वेश्चंस, फिर हमने ये को प्लानर का एक और क्वेश्चन देखा, एक और फिर हमारी गाड़ी नेक्स्ट टाइम यहाँ के रुक गई थी, ठीक है। तो आज हम अपनी इस गाड़ी को फिर से यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ चीज़ें अगर आपको ऊपर नीचे लगे तो आप देखते चलो भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं स्क्रीन देख लूँ एक बार। यस यस यस, थोड़ा सा ठीक है अभी। यस बेटा, देखिए तो हमारा आज का जो ये पहला वाला सेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन द सेक्शन फॉर्मूला। हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के साथ शुरुआत करेंगे। अब देख ही रहे हैं कितना सारा लिखा गया है इसके अंदर। दिस इज इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल है। अगर आप ध्यान देंगे 2 मिनट में आपका काम ही हो जाने वाला है। तो कितनी बार पूछा है, 15, 19, 22, हो सकता है 26 में पूछ ले, आपकी लॉटरी निकल जाए। बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कि सेक्शन फॉर्मूलाज हर बार एग्जाम में पूछता है। अगर थ्योरम नहीं पूछा तो इसके ऊपर क्वेश्चंस जरूर पूछ लेता है। तो आइए बिना किसी देरी के लिए हम थ्योरम प्रूफ करते हैं। देखिए आपसे बोला क्या है इसने, इसने आपसे बोला हुआ है बच्चों कि भाई एक एक पॉइंट है सी जो लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन रेशियो एम और एन। देन आप प्रूफ करके बताओ सी बार इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। बहुत ही आसान, कुछ करना नहीं है। पहले मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप लोग देखिएगा लेफ्ट कॉर्नर में डायग्राम क्या कहता है बेटा हमारा, कि मान लो ये हमारा लाइन हो गया, इसका नाम क्या है ए बी, ये हो गया ए और ये दूसरा क्या हो गया बी, ठीक है। देखेंगे वेक्टर बनाएंगे भी इसको हम लोग। मान लो ये हमारा रहा ओरिजिन, ओरिजिन इज व्हाट ओ, और भाई ये हमने ड्रॉ कर दिया। तो जो हमारा ओ ए बार है ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। मैं डायरेक्शन दिखा दे रहा हूँ, ओ ए बार इज नथिंग बट इट इज ए बार, ये हमारा वेक्टर हो गया अभी। दूसरा भाई सेम ये भी, ये क्या हो गया बी बार, तो इट बिकम ओ बी बार, ठीक है। हम बना रहे ए और बी को ज्वाइन किया हमने। अब बच्चों दूसरी बात क्या, एक आर यहाँ बैठा हुआ है, आर, ये आर क्या कर रहा है, इस ए बी को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और ड्रॉ कर लिया यहाँ से ओ आर, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ये हो गया आर बार। तो आपको प्रूफ करना है ये वाला पार्ट। अच्छा इसने सी दिया हुआ है तो हम इसको सी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग थोड़ा इरेज कर लेते हैं। हाँ, तो इसका नाम लोग क्या रख देंगे, विल नेम इट एज सी। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम सी बार। और आपको प्रूफ क्या करना है, सी बार इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई एम बी बार प्लस एन ए बार द होल अपॉन एम प्लस एन। तो शुरू कैसे करेंगे, बहुत ही आसान। पहले ये तामझाम आप थोड़ा सा लिख लो। तामझाम क्या लिखने वाले हो आप, जितने भी लोग यहाँ इन्वॉल्व हैं उन सबका पोजीशन वेक्टर लेट कर लो। तो यहाँ पे मैं लेट करने वाला हूँ कि लेट ए बार बी बार सी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। बच्चों हमने क्या किया, हमने इन सबका पोजीशन वेक्टर ले लिया। बस केवल ना एक लाइन का लॉजिक है, अगर आपको एक लाइन समझ में आ गया ना उसके बाद तो लाइफ आपकी सिंपल ही है। वो लाइन का लॉजिक क्या है बच्चों, वो लाइन का लॉजिक बस ये है कि यू हैव टू कंसीडर, आपको बस यहाँ पे क्या करना है, कंसीडर करना है। और इसके आगे थोड़ा तामझाम लिख लेना कि भाई सी क्या कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, फलाना दिखाना। ये थोड़ी इंग्लिश आप अपनी तरफ से वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेना, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या चल रहा है, तो आपको क्या कंसिडर करना है, ये एम और एन क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एम अपॉन एन,
बट m कौन है बच्चों, m a और c के बीच का जो लेंथ है वो है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इट इज l ऑफ ए सी। n कौन है बेटा, l ऑफ सी बी। अब देखो आपने वेक्टर लिखना सीखा था ना कि भाई ए बी बार क्या होता है, तो इट इज बी बार माइनस ए बार। तो यहाँ भी सेम, ये क्या है आपका ए सी है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, सी बार माइनस ए बार। यहाँ भी देख लो सी बी है तो क्या लिख देंगे, बी बार माइनस सी बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो m इसके साथ मल्टीप्लाइड हुआ तो इट विल बी एम बी माइनस एम सी, और इथे क्या होना, देखो इट विल बी एन सी माइनस एन ए बार। अब अगर आप प्रूफ में अपने देखोगे तो सी बार अकेला बैठा हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये सी बार को अलग करना है, बाकी लोग को अलग साइड रखना है। तो सी बार देखो कहाँ कहाँ है, इसके पास एक साइड उठा ले जाओ और उस एन ए को यहाँ लेके चले आओ, तो क्या मिला, एम बी बार प्लस एन ए बार इज इक्वल टू एन सी बार प्लस एम सी बार। अभी क्या हो गया, इट विल बी एम सी बार प्लस एन ए बार, सॉरी एम बी बार, यहाँ सी बार ले लिया कॉमन तो अंदर क्या बचा, एम प्लस एन। नीचे दे दो तो आपको सी बार क्या मिल गया बेटा, इट इज एम बी बार प्लस एन ए बार एंड द होल अपॉन एम प्लस एन। हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला प्रूफ और 3 नंबर आपकी जेब में। अब थोड़ा सा इसका मतलब समझिए, एम बी बार लिखा है तो बी बार आपका दूसरा वेक्टर है, ठीक है, पोजीशन ऑफ द सेकंड वेक्टर। एन ए बार क्या है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ अ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। तो उल्टा पुल्टा मत करना, कल को अगर नाम चेंज हुआ तो उस पर ध्यान देना। अगर मान लो कल को पी और क्यू लिख दिया आपने तो आप कैसे लिखोगे फिर, एम क्यू बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन, या फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला सीन, एम बी बार एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। अब बच्चों इसी के ऊपर एक नोट भी है जिसने दिया नहीं है बट हम तो करेंगे। नोट हमारा क्या बोलना चाह रहा है बेटा, नोट ये बोल रहा है कि अगर जो आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो अगर उसका रेशियो 1:1 हो गया तो फिर क्या होगा, मतलब m और n की वैल्यू 1 हो गई तो फिर क्या होगा, तो आपका सी बार कैसे दिखेगा, ये तो 1 हो गया ना, बी बार प्लस ए बार डिवाइडेड बाई एम प्लस एन बिकम 2। तो मतलब अगर m रेशियो n 1 हो गया तो सेक्शन फॉर्मूला बिकम मिड पॉइंट फॉर्मूला, और वो तो अपने को पता है मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके, फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं इससे, विल मूव अहेड। देखिएगा नेक्स्ट इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम इसके ऊपर देख लेते हैं। तो भाई देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस। पहला ये भाई देखो 2 नंबर का मार्च 2016 में प्रॉब्लम पूछा है, थोड़ा सा मैं इसका इंटरफेस देख लूँ, एकदम सही है भाई। मार्च 2016 में 2 नंबर के लिए पूछा है। आपसे बोला क्या है बेटा इसने, आपसे इसने बोला हुआ है, आपसे इसने बोला क्या है, आपसे इसने बोला है कि P and Q आर पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P and Q, फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ R which divide the line segment PQ internally in the ratio 2:1। मैं आपको पर्सनली ये सजेशन दूंगा कि जब भी कोई ज्योमेट्री का प्रॉब्लम आए तो आप लोग कोशिश किया करिए कि डायग्राम बना लें। हमने जो अभी थ्योरम किया वो ABC के फॉर्म में था, ये PQR के फॉर्म में है, तो हमें नाम देख के कंफ्यूज नहीं हो रहा है। वी आर मैथमेटिशियन, हमें लॉजिक पे ध्यान देना है कि अगर लॉजिक हमारा अलग है तो क्वेश्चन अलग है, अगर लॉजिक वही सेम है तो फिर कोई कुछ भी नाम चेंज कर ले हम उसको पकड़ लेंगे फटक से। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा कि भाई मेरे ये हो गया मेरा PQ, मान लो ये P हो गया, ये हो गया Q। अब R क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो किसमें, 2:1 में, मतलब m/n में। तो भाई वही डायग्राम ड्रॉ करना, प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी। ऐसा कुछ मान लो ये O रहा आपका, ये आपका P बार, R बार, और ये क्या हो गया Q बार। अब देखिए बेटा कैसे कर रहा हूं मैं इसे, देखते चलते हम लोग। मैं इसे कैसे कर रहा हूं बेटा, ध्यान समझिएगा आप लोग। अब मैं वही लगाऊंगा फॉर्मूला भाई, मैं कैसे लिखूंगा कि भाई मेरे R बार इक्वल टू, देखो M B बार दूसरा वेक्टर, वो कौन है, Q है, तो M Q बार प्लस N P बार मतलब पहला वेक्टर एंड द होल अपॉन M प्लस N। यहाँ लिख देना कि भाई इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। आप लोग आइए सब लिखना, पूरा लिखना, ताकि उसको समझे कि आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद बच्चों PQR सब दिया है, पुट कर दो बस। तो यहाँ पे M कितना बेटा, M का वैल्यू है 2 बिकॉज 2:1 में है, और आपका Q क्या है, I - 2J प्लस K प्लस N। P बार क्या है, ओके मैंने गड़बड़ लिख दिया, Q बार पहले लिखना था मुझे। तो बच्चों देखो यहाँ Q बार, व्हाट इज Q बार, I + 4J - 2K प्लस N हमारा क्या है, 1 है बेटा, और ये क्या हो गया, I - 2J प्लस K एंड द होल अपॉन M प्लस N मतलब 2 + 1 = 3।
कुछ नहीं करना है, बस सिंप्लीफाई करना है, 2 नंबर ऐसे जेब में डालो और घर लेके जाओ। तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट इज़ 2i प्लस 8j माइनस 4k, ये क्या हो गया i माइनस 2j प्लस k एंड द होल अपॉन क्या हो गया 3 हो गया। बच्चों i और i कितना हो गया, देखो एडिशन सिखाया मैंने आपको, तो इसके लिए पिछला लेक्चर देखो आप लोग, अगर नहीं आता एडिशन तो समझो वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, अपनी अपनी पार्टी में होता है, i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। सब्ट्रैक्शन भी सेम होता है, तो कैसे लिखेंगे 2i प्लस i बिकम 3i, बच्चा लोग 8j माइनस 2j बिकम 6j और माइनस 4k प्लस k बिकम माइनस 3k डिवाइडेड बाई 3। भाई 3 कॉमन निकाल के उड़ा दो, 3 कॉमन लिया तो मिला क्या i प्लस 2j माइनस k द होल अपॉन 3, 3 क्या हो गया कैंसिल, मिला कितना i प्लस 2j माइनस k। तो ये जो आपका r बार है ना, इसका पोजीशन वेक्टर ये आ गया, दैट इज i प्लस 2j माइनस k। कभी कभी कोऑर्डिनेट्स पूछता है, तो अगर इसी को मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखना तो क्या लिखूंगा मैं कि भाई r मेरा क्या है, i का कोएफिशिएंट 1 तो 1, j का 2 और k का -1 हो गया। तो देखो बिना कुछ किए 2 नंबर आपके जेब में आराम से। क्लियर है सेक्शन फॉर्मूला आप लोग को, प्लीज बोलो गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन बेटा, देखो फिर से पूछ लिया वही सेक्शन फॉर्मूला, बट ये 4 नंबर का पूछा बेटा, क्यों, क्योंकि साथ में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, बोला है हेंस फाइंड द पोजीशन वेक्टर आर विच डिवाइड द, जो ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बेटा ये आपका होमवर्क है, ठीक है, बिना देरी किए आप ही होमवर्क करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, हाँ ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बेटा, मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन आप फ्रेम में देख रहे हैं ये ना सीटी में भी कई बार पूछा है, तो ये क्वेश्चन आपको डबल फायदा दिलाएगा, बोर्ड वाला भी और सीटी वाला भी। तो देखिए बोला क्या है इसने, और ये 2024 अभी ताज़ा ताज़ा प्रॉब्लम है। इसने बोला क्या बेटा, ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी रिस्पेक्टिवली, और बोला है 5a बार माइनस 3b बार माइनस 2c बार इक्वल टू 0, और बोला है फाइंड द रेशियो इन विच c डिवाइड्स बी ए। मतलब कुछ ऐसा समझो कि भाई c क्या कर रहा है, आपके b और a को डिवाइड कर रहा है, किसमें, m/n में, यही आपसे पूछा हुआ है। बहुत ही आसान, चलो करते हैं सोल्यूशन, ध्यान समझना आप लोग। जो दिया छाप लो, क्या ये 5a माइनस 3b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। प्रीवियस अगर आपने प्रूफ देखा तो जो बंदा डिवाइड कर रहा है हमेशा अकेला है, रियल लाइफ में भी जो डिवाइड करता है ना किसी को, वो हमेशा क्या रहता है, अकेला रहता है। इसके लिए बिलीव इन यूनिटी। तो c हमें अकेला रखना है, तो हम c को एक साइड ले लेंगे, तो मुझे क्या मिला 2c, अच्छा बार दिया इसने, 2c बार इक्वल टू 5a माइनस 3b, नीचे आन दो, क्या मिला 5a माइनस 3b अपॉन 2। बेटा देखो एक्चुअली हम लोग यहाँ बना क्या रहे हैं, हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं। देखो 2 फॉर्मूला हमारे पास है, एक है r बार इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार द होल अपॉन एम प्लस एन, इट इज इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। एक्सटर्नल में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जस्ट बीच का साइन बदल जाएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे बीच का साइन बदल दिया, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। तो माइनस से इसको हम पहचानेंगे। अब ऊपर कोएफिशिएंट पे ध्यान देना, क्या लिखा है 5 और 3, नीचे लिखा है 2, तो क्या मैं 2 को इन टर्म्स ऑफ 5 और 3 लिख सकता हूँ, मतलब 2 को मैं ऐसा घुमाऊं कि सब्ट्रैक्शन पे 5 और 3 मिल जाए। जी आप सही सोच रहे हैं, इट इज व्हाट 5 माइनस 3। तो आप इस 2 को कैसे लिखेंगे, वी कैन राइट 5 माइनस 3। तो इसको आप लोग लिखने वाले बच्चों 5a माइनस 3b, और ये क्या लिख दिया आपने 5 माइनस 3। फिर आप इसको कंपेयर कर लेना, माइनस है तो किसके साथ, विल कंपेयर विथ c बार लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन। तो आपका m रेशियो n क्या आ गया, इट विल बी 5/3। और माइनस आपको क्या बता रहा है बेटा कि डिवीजन कैसा हो रहा है, एक्सटर्नली हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको सीटी में भी काम आएगा, एक साथ 2 काम। सॉरी बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लीज़ यूज़ ईयरफोन और पोर्ट्रेट मोड में करके देखो। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत स्लो जा रहा है तो आप इसको 1.5 में बढ़ा लो और फटाफट इसको लेके जाओ और कंप्लीट करो। अब देखो ये तो अनएक्सेप्टेड क्वेश्चन था जो 2024 में पूछा था, कहीं ना कहीं इसमें सेक्शन फॉर्मूला इन्वॉल्व है, इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि प्रूव दैट बाय वेक्टर मेथड।
प्रूव दैट बाय वेक्टर मेथड एंगल डिस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। हम लोग जब 9th में थे 10th में थे तो ये सब किया था, फिर से 12th में करना पड़ रहा है बट वेक्टर मेथड से। तो आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा, डायग्राम बहुत ही क्रूशियल होने वाला है एंड आपको थोड़ा सा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आना चाहिए। तो मैं रिवीजन करवा दूंगा अभी तुरंत, टेंशन मत लो आप। समझो, इधर देख लो कोपचे में ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन TLA। पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हमें क्या बोलना चाह रहा है कि भाई मेरे कि अगर मान लो कोई वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, आवन जावन कर रहा है, तो ये इधर से आवन जावन करेगा, मतलब ABC। तो भाई आप कैसे जा रहे हो A से B, फिर आप B से C आ रहे हो, तो भाई क्या बोल रहा है कि आप A से C डायरेक्ट चले जाओ ना। मतलब ये बोल रहा है बेटा कि अगर आप A से B जा रहे हो फिर B से C जा रहे हो तो इट इज सेम एज A to C। दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब यहां क्या काम आएगा वो हम देखते हैं। देखो बेटा, समझते चलो सोल्यूशन में क्या बोला बच्चों कि एंगल डिस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। पहले आपके पास सेमी सर्कल तो होना चाहिए, तो चलो सेमी सर्कल हम लोग यहां पे लेके आते हैं। तो पहले पूरा सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा बड़ा, ये इसका सेंटर हो गया बेटा, ड्रॉ कर लिया मैंने। अब सेमी सर्कल आधा एप्पल में काट दूंगा, देखो हो गया सेमी सर्कल। ध्यान देना बच्चों मैं जो बोलना चाह रहा हूं। अब ये हो गया अपना ओरिजिन, मान लो ये हो गया A, ये हो गया B, और ये ड्रॉ कर लो एंगल, डिंग 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 डिंग, ये गया, कहीं भी हो सकता है बट मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। मान लो C, आपको दिखाना है 90 वो, और ये कैसे ड्रॉ कर लो आप, ठीक है। मान लो R बार, इसको R बोल दो, C मत बोलो। मान लो ये R बार हो गया, ये A बार हो गया, ये क्या हो गया -A बार। B नहीं हो बेटा, क्या हो -A बार, क्यों? OA एंड OB बोथ आर रेडियस, बस उनका डायरेक्शन क्या थोड़ा डिफरेंट है। एवरीवन इज कनेक्टेड टू द ओरिजिन, ठीक है। अब समझो बेटा क्या करना है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और आपको यहाँ पे होनी चाहिए कि याद रखना कि डॉट प्रोडक्ट, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे वाली थ्योरी काम आएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो भी आपने पंचायत यहाँ लिखी है उन सबका आप पोजीशन वेक्टर ले लेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भाई मेरे लेट A बार B बार R बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल R। आपने क्या किया बेटा, इन सबका पोजीशन वेक्टर ले लिया। अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, अब आप ट्राइंगल में देखेंगे, कहाँ देखेंगे, ट्राइंगल में, और आप बोलेंगे बेटा कि इन ट्राइंगल OBR, इन ट्राइंगल OBR बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, शॉर्ट फॉर्म में LA, बट आप लोग पूरा लिखना। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है बेटा कि ये पहले कहाँ से गया, O से B गया, फिर B से R गया, है ना, तो डायरेक्ट O से R जा सकता है ना। तो वही सेम, तो क्या बोलूँगा भाई मैं कि भाई O से B गया, फिर ये कहाँ गया, B से R गया, फिर इक्वल टू वॉट, O से R हो गया बेटा। समझो OB कितना है, B बार, मैं B बार बोल दे रहा हूँ कि OB कितना है, B बार, और B बार इज नथिंग बट योर -A बार, आप याद रखना। BR कितना है मुझे पता नहीं, इसकी मुझे ज़रूरत है। OR कितना है, R बार, तो मुझे BR क्या मिल गया, मुझे BR मिल गया R बार माइनस B बार, बट B बार तो है -A बार ना, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R बार प्लस A बार, पहला इक्वेशन। अब दूसरे की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा ट्राइंगल क्या लिखा बेटा, इन ट्राइंगल ये ORA या फिर OAR, यहां भी सेम बेटा, OR बार किसकी इक्वल होगा, OA बार प्लस AR बार। तो OR बार तो R बार है, OA बार A बार है, AR बार पता नहीं, निकाल लो इधर लेके। तो AR बार मुझे क्या मिल गया बेटा, इट विल बी R बार माइनस A बार। ये हो गया 2 नंबर। अब मैंने आपसे क्या बोला कि मुझे बताना है कि ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 है। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, जब ये वेक्टर BR और RA इन्हीं के बीच से एंगल बन रहा है ये, यस, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर बीच का एंगल है इनका।
तो बच्चों ये कब मुझे मालूम पड़ेगा परपेंडिकुलर है, जब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, जीरो। क्योंकि ए डॉट बी का डेफिनेशन क्या है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और क्या, कॉस थीटा। तो हमने पढ़ा हुआ है कि भाई कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब वो 90 होता है। तो हमें आगे कंसीडर करना है यहाँ पे इनका डॉट, मुझे इनका डॉट करना है कंसीडर, मतलब बी आर डॉट ए आर। तो यहाँ पे बी आर क्या है बच्चों, बी आर अपने पास है आर बार प्लस ए बार और डॉट आर बार माइनस ए बार। अब देखो जोश में आके आप लोग ए प्लस बी ए माइनस बी मत लगा देना, रियल नंबर नहीं है, वेक्टर है ये। तो नॉर्मल करेंगे मल्टीप्लाई, पहले आर का ब्रैकेट के साथ, फिर उसके बाद बच्चों इस ए का भी पूरे ब्रैकेट के साथ। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, आर इंटू आर, आर डॉट आर। याद रखना जब आप दो सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। तो आर इंटू आर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर, माइनस आर डॉट ए हो गया, प्लस ए डॉट आर हो गया, और ये प्लस ए डॉट ए क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। अब बच्चों ये दोनों सेम है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, तो इट विल बिकम जीरो। बट यहाँ मॉड ऑफ आर स्क्वायर, बेटा आर है कौन लेंथ वाइज, ये कहीं भी घूम ले पॉइंट्स, ये इससे कनेक्ट होगा ना बेटा, तो ये रेडियस ही हुआ ना। तो ये रेडियस मतलब किसके इक्वल हो गया, ए के। तो मैं लिख दूंगा भाई तो ए स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ कुछ जोल हो गया, प्लस माइनस दिस विल बी माइनस, तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो आपने सक्सेसफुली क्या दिखा दिया बेटा कि बी आर डॉट ए आर इक्वल टू जीरो। दैट्स वाई आपको लाइन छाप देना कि सेम ही सर्कल में ड्रॉ किया गया एंगल इज ऑलवेज राइट एंगल। ओके, एक बार मैं फ्रेम देख लूँ अपना, सही दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सही। चलो अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वन। अच्छा अभी थोड़ा सा हमने पढ़ा नहीं इसके बारे में बेटा, डायरेक्शन कोसाइन वगैरह, ठीक है, चलो फिर पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, आसान आसान। तो बच्चों अब हम बात करने वाले 3D के बारे में, थोड़ा सा 3D के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, बहुत ही आसान है। सेक्शन फॉर्मूला का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, 3D। तो हम बात करें 3D के बारे में, बट उससे पहले हम बात कर लेना डॉट एंड क्रॉस के बारे में, क्योंकि वो भी वहाँ बाय डिफॉल्ट काम आएगा। ओके, तो देख लो पहले 3D देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3D ज्योमेट्री क्या होता है बेटा, समझो कि मान लो आपके पास एक 3 डायमेंशन है, लेट अस से एक्स वाई और जेड। अब एक लाइन आ रहा है बेटा, एक लाइन आ रहा है, ये लाइन क्या काम कर रहा है बच्चों, ये लाइन ऐसे आ रहा है मस्त में, मान लो ये लाइन एल है, ये आ रहा है बेटा, और इसने क्या किया, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज नहीं, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये कर क्या रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा बना रहा है, और जेड के साथ गामा बना रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये एंगल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन बना रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, एंगल तो इसका नाम था बट डायरेक्शन में बना रहा था, तो इसका नाम हो गया डायरेक्टेड एंगल। तो बच्चों हमारा जो पहला यहाँ पे लॉजिकल टर्म है उसका नाम क्या है, डायरेक्टेड एंगल। और वो क्या है यहाँ पे, अल्फा बीटा और गामा। फिर दूसरा, इसी में आपने कॉस को कनेक्ट कर दिया, मतलब आपने लिखा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो इट विल बिकम डायरेक्शन कोसाइन, एकदम सही। तो बच्चा लोग क्या करने वाले हैं, मैं इसको नाम दे दे रहा हूं कि भाई ये L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा और N इज इक्वल टू कॉस गामा। ये हो क्या गया, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में आपको याद रखनी है। वो बात क्या है बेटा कि जब भी आप L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर करोगे, ठीक है, ये थ्योरम है बट हमारे प्रूफ का नहीं है इसलिए जैसे छोड़ देंगे, या फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करोगे, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। ये बात याद रखना, बहुत काम आएगा ये। डायरेक्शन रेशियो हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब हम आते हैं बच्चों, नो डायरेक्टेड एंगल हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब हम आते हैं डायरेक्शन रेशियो के ऊपर, थर्ड वाली बात है, तीसरी बच्चों डायरेक्शन रेशियो। बेटा ये क्या होता है देख लो जरा, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा समझते चलो। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, समझो इस चीज को, जो काम 2 डायमेंशन में स्लोप करता था वही काम 3 डायमेंशन में कौन कर रहा है, डायरेक्शन रेशियो कर रहा है। करना क्या इसमें, कुछ नहीं, केवल कोऑर्डिनेट वाइज सब्ट्रैक्शन करना है। मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट है, लेट अस से ए आपका है x1
y1 z1, और यहाँ कहीं b है बेटा x2 y2 z2। अगर आपसे बोले कोई कि a और b के बीच का डायरेक्शन रेशियो निकालो तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे भाई कि x2 माइनस x1, फिर क्या y2 माइनस y1, फिर क्या z2 माइनस z1। इसको नाम दे दो, ये कौन है? a है, ये कौन है? b है, और ये कौन है? c है। आसान बहुत। अब बेटा ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, ये जो डायरेक्शन रेशियो है, इनके बीच में रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे समझो रिलेशन, मैंने यहाँ लिख दिया रिलेशन बिटवीन drs एंड dc's, मतलब डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। बच्चों देखो L किसकी इक्वल होगा बेटा? L इज इक्वल टू a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस आप लगा दो। m किसकी इक्वल है बच्चों? प्लस माइनस b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और फिर n किसकी इक्वल है बेटा? इट इज प्लस माइनस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हो गया रिलेशन। तो ये जो हमने लिखा हुआ है दे ऑल द डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, और ये हमारा था 3D का टॉपिक। प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट, हाँ गुड। नेक्स्ट वन, आ जाओ क्वेश्चन पे। बोला है फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, ठीक है? देखते हैं सोल्यूशन। बेटा मान लो वेक्टर है ए बार, और ये हो गया 2i प्लस 2j माइनस के। बच्चों अगर आपको किसी डायरेक्शन कोसाइन का क्या पूछता है आपको, सॉरी किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पूछता है, तो आप क्या काम करो, उस वेक्टर का निकाल लो नॉर्मल वेक्टर, ठीक है? उसका आप क्या निकाल लो? नॉर्मल वेक्टर। और नॉर्मल नॉर्मल बोल रहा हूं मैं, फिर से रिपीट करता हूं। अगर आपको किसी वेक्टर का पूछ रहा है कि फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइन, तो आपको कुछ करना नहीं है, उसका आपको यूनिट वेक्टर लिखना है, और उसमें जो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट होगा या फिर आई जे के का जो कोएफिशिएंट होगा वही कौन होगा? आपका डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, कोई वेक्टर आपको लिखा गया है तो उसका जो आई जे के का कोएफिशिएंट है नॉर्मल तरीके से, वो आपका कौन है? डायरेक्शन रेशियोज। अब उसको अगर आपने उसी के ओवरऑल मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो दैट विल बिकम डायरेक्शन कोसाइन। तो इसका नॉर्मल निकालो। कैसे निकालोगे नॉर्मल? मतलब यूनिट वेक्टर ए बार क्या है? 2i प्लस जे माइनस के। देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 1 का 1, तो हो गया 2i प्लस जे माइनस के अपॉन रूट 6। अरे नहीं यार, हाँ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन, अरे सॉरी यहाँ पे भी 2 है तो 4 हो जाएगा, 9 हो रहा है, 9 का बिकम 3, सेपरेट कर दो। 2 अपॉन 3i प्लस जे अपॉन 3 माइनस के अपॉन 3। तो इसे आप कंपेयर कर लेना किसके साथ? इसको आप कंपेयर करना कि भाई ये एल आई है प्लस एम जे है प्लस एन के है, वेर एल एम एन इज वॉट? इट इज डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको एल क्या मिल गया? विल गेट एल इज इक्वल टू, देखो देखो 2/3, एम इज इक्वल टू 1/3 और एन इज इक्वल टू -1/3। हो गया काम। इट्स अ वेरी 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 सिंपल और हम्बल। देखते चलो आप लोग। नेक्स्ट वन बच्चों, क्या बोला बेटा कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर। मार्च 2023 का ये 3 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, बहुत ही आसान। देखो समझो, डायरेक्शन रेशियो का दूसरा नाम है पैरेलल वेक्टर, ठीक है? अब आपको क्या बोला है कि भाई एक ऐसा वेक्टर का, एक ऐसे लाइन या वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकालो जो इनसे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आपको उसका पैरेलल बताना है। तो सिंपल सी बात है कि परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर बिकम इनिशियल वाले का पैरेलल। तो आप इसका परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे, और वो कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। कैसे निकालेंगे आप? इसका क्रॉस करके। तो बच्चों क्या करना है आपको? लेट कर लो। लेट, जो पहला वाला बंदा है उसको बोल दो -2i प्लस जे माइनस के। जो दूसरा वाला बंदा है वो कौन है? इट विल बी -3i -4j प्लस के। एकदम सही, बस इसका क्रॉस निकाल लो। क्रॉस कैसे निकालते बेटा? इट इज i j k, फिर a का कोएफिशिएंट -2 1 -1, फिर b का कोएफिशिएंट -3 -4 1। आप सभी को डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है। शुरू करते हैं। i ऐसे लिया बेटा, वी हैव टू इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मल्टीप्लाई करो, इसको लिख लो पहले,
फिर ये जे लिया माइनस जे, छुपाओ उसको, तो क्या मिल रहा है -2 -3, फिर -1 1, फिर ये के ले लिया हमने, ये हो गया -2 1 -3 -4, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 1 -4 इट इज -3, 2 1 -2 -3 -5, बट बाहर है प्लस, बाहर है माइनस बिकम प्लस, 4 2 8, 8 + 3 11। तो बेटा आपका डी आर क्या मिल गया फिर, इट इज़ -3 5 और 11। इतने से काम करने के लिए आपको 3 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो बच्चों, अब बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं 2 वेक्टर अलजेब्रा। आप लोग बड़े ध्यान से इसे देखेंगे क्योंकि आगे का चैप्टर इसी के ऊपर चलेगा, ठीक है। तो बेटा आपको यहाँ क्या करना है, 2 वेक्टर अलजेब्रा में पार्टिसिपेट करना है कि भाई 2 वेक्टर अलजेब्रा क्या बोल रहा है। बच्चों 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है स्केलार प्रोडक्ट जिसको हम लोग डॉट कहते हैं बेटा, एंड दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। अब देखिए बच्चों को ना नाम में कंफ्यूजन आता है कि सर ये स्केलार का प्रोडक्ट है क्या या फिर वेक्टर का ही प्रोडक्ट है। बेटा दोनों ही वेक्टर का है, बट इसका आंसर नंबर आता है, स्केलार आता है, इसके लिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलार प्रोडक्ट कहते हैं। इसका आंसर वेक्टर आता है, इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। शुरू करते हैं। देखिए बच्चों मान लो आपके पास 2 वेक्टर है, आप उनका डॉट कर रहे हैं, तो ए डॉट बी क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और क्या कॉस थीटा, ठीक। तो आपका कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज व्हाट, ए बार डॉट बी बार अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। मेरी बात दिमाग में बैठा के रख लो कि जब भी आपसे पूछे कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, एंगल बिटवीन 2 लाइन, एंगल बिटवीन 2 प्लेन, तो आप हमेशा यही फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड। बच्चों याद रखना कि इट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, मतलब ए डॉट बी करूं या फिर बी डॉट ए करूं, दोनों का आंसर बदलता नहीं है, सेम आता है, ठीक। फिर चौथा, फोर्थ, बच्चों याद रखना कि अगर वेक्टर ए बार इस पैरेलल टू बी बार रहा तो उसके बीच का एंगल कितना होगा, 0, तो उस केस में डॉट एंड क्रॉस दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। पांचवा, अगर वेक्टर आपका परपेंडिकुलर रहा तो थीटा क्या हो जाएगा, 90, और कॉस 90 क्या होता है, 0, तो उस केस में ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0। मेरी बात आप याद रखना, अगर आपसे ऐसे बोल दे कि भाई बताओ ये 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, नॉर्मल है, तो आपको क्या करना है, बस उनका डॉट चेक करना है कि क्या उनका डॉट 0 आ रहा है क्या, ठीक है। ओके नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, डॉट करते कैसे हैं। मान लो पहला आपका वेक्टर है 2i + j + k, दूसरा आपका वेक्टर है -3j -3 + k, ऐसा कुछ। तो कैसे करते हैं ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेरा टेबल देखना पड़ेगा। ये टेबल कैसा है बेटा, देखो ये हो गया i, ये हो गया j, ये हो गया k। बच्चों i j k, जब भी आप सेम सेम डॉट करेंगे तो आपको मिलेगा 1, और डिफरेंट डॉट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। ये बात याद रखना। अब देखो इधर से 2i ना सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, -3i के साथ, -2j के साथ, +k के साथ, लेकिन बेटा बाकी लोग के साथ तो 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा, टेबल के कारण। तो बस केवल हम क्या करेंगे, i को i के साथ करेंगे, तो 2 3 -6, i 1, j इंटू -2 -2, k 1 जा के कितना हो गया, -7। तो ये में क्या मिल गया, इट इज a बार डॉट b बार। बच्चों इसके बाद आखिरी हमारा है इसके बारे में, इट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का एक सिंपल मतलब होता है परछाई, ठीक है। प्रूफ मत पूछना मेरे से इन सब का। ओके तो से मान लो कि ए बार का प्रोजेक्शन, ए बार प्रोजेक्शन ऑन बी बार, तो उस केस में क्या होगा, फॉर्मूला इट इज ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ओके तो बच्चों ऐसे ही काम करेगा, तो देख लो एक बार अच्छे से आप लोग। तो इसका आंसर क्या है, नंबर है इसका नाम क्या है,
स्केलार प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम आते हैं क्रॉस के बारे में, वेक्टर के बारे में, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। देखिए बेटा, पहली बात, अगर मान लो ए बार क्रॉस बी बार निकालना रहा तो कैसे निकालोगे? ए बार बी बार और यहाँ क्या लिखा? साइन थीटा। और ये कब यूज करना है आपको? जब भी आपसे ये पूछे कि भाई ये दो वेक्टर है, इससे परपेंडिकुलर एक वेक्टर बता दो, तो आप उस केस में क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे। दूसरी बात बेटा कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट अ कम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट बच्चों ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तीसरी बात, अगर दो वेक्टर आपस में क्या है? पैरेलल है, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0, और फिर साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। तो आपका ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जैसे वहां आपने देखा कि अगर कोई ऑर्थोगोनल है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो उस केस में उसका डॉट 0 होगा। वैसे ही अगर कोई पैरेलल है तो उसका क्या होगा? क्रॉस 0 होगा। फिर चौथी बात, क्रॉस कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? देखो फिर से टेबल देख लो, आई जे के, आई जे के। देखो सेम सेम क्रॉस करेंगे तो 0 आएगा, सेम सेम डॉट किया था तो 1 आया था, बट सेम सेम क्रॉस करेंगे तो 0 आएगा। बट आगे क्या कर सकते हैं हम लोग? फिर इसका आई जे के, आई और जे का क्रॉस किया, आई और जे का क्रॉस किया, अगर आप सर्कल के डायरेक्शन में घूमोगे तो अगला वाला बंदा मिलेगा प्लस के साथ। तो आई और जे के साथ आपने क्रॉस किया तो अगला आपको क्या मिला? के। और आई और के किया तो उल्टा गया ना बेटा, तो भी तीसरा मिलेगा बट माइनस साइन के साथ। जे और आई क्या हुआ? जे और आई उल्टा चले आए तो क्या मिल गया? माइनस के। जे और के किया तो क्या मिला? आई। के और आई किया तो सेम डायरेक्शन तो जे, के और जे किया तो माइनस आई। और क्रॉस कैसे निकालेंगे? अभी प्रीवियस क्वेश्चन करके दिखाया मैंने आपको। इसे मान लो कि ए क्रॉस बी निकालना रहा, वही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। तो ये क्या लिखेंगे? आई जे के, फिर क्या लिखेंगे आप? इट इज़ 2 1 1 -3 -2 1। सॉल्व कर लो, विल गेट द आंसर। तो बेटा ये हमारा था डॉट एंड क्रॉस। कंपेयर कर लेते हैं। ए डॉट बी क्या है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इधर साइन थीटा, इधर ऑर्थोगोनल बिकम 0, इधर पैरेलल रहा तो 0। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लो एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको काम आएगा बहुत। ठीक है, स्क्रीनशॉट। गुड, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के ऊपर, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं पी लूं पानी। यस, हाँ बच्चों देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, 1 नंबर का पूछा है, तो 1 नंबर का भी वर्थ है, क्योंकि बूथ बूथ से घड़ा भरता है बच्चों। मैं कुछ कुछ बातें आपको बीच बीच में प्रवचन देता चलूंगा, आप उसे अपने दिमाग में बैठाते चलिए। जैसे अगर आपका कोई चैप्टर पढ़ के कंप्लीट होता है, ठीक है, या सर जी का पढ़ा के कंप्लीट होता है, तो आप कोशिश क्या करिए कि 1 सिटिंग में एक बार बैठ के वो पूरा चैप्टर आपका पढ़ के हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो चैप्टर आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक, चलो देखो बच्चों, यहाँ पे बोला क्या इसने कि भाई ये सी यू बार इक्वल टू 3 है और यू आपको दिया हुआ है, तो सी का वैल्यू बता दो। तो देखो कैसे लिखूंगा मैं सोल्यूशन में, सिंपल है बहुत। ये से सी यू बार है बेटा, मॉड है तो बाहर सी आ गया, और ये यू बार का मैग्नीट्यूड। मैंने आपको लेक्चर 1 में मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था, है ना, तो आप लोग उसे देखेंगे और मुझे बताएंगे कि सर ये अपना हो गया है। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सी कैसे निकालूंगा? स्क्वायर रूट ऑफ आई के साथ कौन है? 1, 1 का स्क्वायर, जे के साथ कौन है? 2, 2 का स्क्वायर, के साथ कौन है? 3, 3 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 3। तो सी हो गया 9 + 13 + 1 14, 9 + 4 13 + 1 14 इज इक्वल टू 3। और फिलहाल में मॉड से निकला तो प्लस माइनस तो आएगा ही। देखो या मजाक कर रहे लोग, देखो हो गया आपका 1 नंबर कंप्लीट। हम नेक्स्ट बच्चों, इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, ये आपके जुलाई 2022 का है। तो डायरेक्शन कोसाइन मैंने अभी जस्ट आपको निकालना सिखाया था वेक्टर का। ठीक है, कैसे? मैंने आपसे बोला था कि भाई आप क्या करेंगे,
आप उसका यूनिट वेक्टर बना लेंगे और फिर आई जे के का जो आपका कोइफिशिएंट होगा दैट इज अ डायरेक्शन कोसाइन। तो ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना कि सर दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट, सेंट्रॉइड बेटा, मार्च 2022 में 3 नंबर का क्वेश्चन सेंट्रॉइड के ऊपर है। बाय द सेंट्रॉइड क्या होता है? थोड़ा सा आपने कोऑर्डिनेट न्यूटन पढ़ा होगा ना, बोलो सेंट्रॉइड क्या होता है? जी सही बोल रहे हो आप, इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, और फॉर्मूला भी उसका है। क्या है मैं यहां बना के आपको दिखा दे रहा हूं बच्चों। जैसे ये आपको दिया हुआ है, इट विल बी ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। मान लो इसका सेंट्रॉइड है ये, और इसका पोजीशन वेक्टर मान लो ए बार है, इसका बी बार है, इसका सी बार है, और मान लो इसका जी बार है। तो जी बार किसकी इक्वल होगा? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। बस बात खत्म। आओ मिल के सॉल्व कर लेते बेटा। कैसे करेंगे इसे हम? तो यहां पे आपको मैं इन सब का पोजीशन वेक्टर लेट कर ले रहा हूं। तो विल लेट हियर ए बार, बी बार, सी बार एंड जी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ट्राइंगल का बेटा टेट्राहेड्रॉन था, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 करते हैं आप। फिलहाल में ट्राइंगल का ही है। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल जी रिस्पेक्टिवली। तो आपका ए यहां पे क्या दिया बेटा? आपका ए दिया है 5 1 p। तो इसका वेक्टर वर्जन क्या हो जाएगा? इट इज 5i प्लस जे प्लस पी के। दूसरा बी आपका क्या बेटा? 1qp। तो इसका वेक्टर वर्जन क्या हो जाएगा? इट इज i प्लस qj प्लस pk। नेक्स्ट सी आपका क्या बेटा? 1 2 सॉरी -2 3। तो इसका वेक्टर वर्जन क्या हो जाएगा? i माइनस 2j प्लस 3k। फिर जी हमारा क्या है? r माइनस 4/3, फिर क्या 1/3। तो आपका ये जी आर क्या हो गया बेटा? इट इज ri माइनस 4/3j प्लस 1/3k। ठीक है, तो निकाल लें हम लोग इसका पी क्यू आर का वैल्यू। ओके, तो बच्चों कैसे निकालेंगे? देखो, विल राइट हियर कि जी बार इज इक्वल टू, विल चेंज द कलर, जी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3 इधर मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या लिखा? 3g बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। आपका जी बार क्या? ये रहा, पुट करो यहाँ पे। व्हाट इज जी बार? ri माइनस 4/3j प्लस k/3। और a प्लस बी प्लस सी बोला बेटा, इन तीनों का एडिशन। आपने पढ़ा है ना कि एडिशन कैसे करते हैं हम लोग? आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। तो करो फिर, पहले आई का कर लो। हाँ, 5i प्लस आई बिकम 7i। यहाँ देखो जे माइनस 2j बिकम माइनस जे, और माइनस जे प्लस क्यू जे बिकम, ऐसे लिख दे रहा हूँ, क्यू जे माइनस जे। यहाँ देखो पी के 2pk और वहां पे +3। इस r को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो बेटा तो क्या मिलेगा अपने को? 3ri माइनस 4j प्लस के इज इक्वल टू, यहाँ आई जे के की टीम बना लो। आई अपना 7 ही है। ओके, जे कॉमन लो यहाँ से, इन दोनों में से। तो आपको क्या मिला यहाँ पे? इट इज q-1। फिर k ले लिया कॉमन, तो क्या मिला आपको? 2p + 3। बच्चों कंपेयर करेंगे बेटा, कंपेयर किया तो i के साथ क्या है? 7। यहाँ पे 3r कितना है? 7। तो r क्या मिल गया? 7/3। फिर यहाँ q-1 है j के साथ, यहाँ कौन है? -4 है। उधर लेके जाओ तो q क्या मिल गया आपको? -3। यहाँ k के साथ क्या है बेटा? 2p + 3। वहाँ क्या है? 1 है। तो 2p क्या मिला आपको? 1 - 3। तो आपको 2p क्या मिला? -2। तो आपको p क्या मिल गया? -1। तो ये वैल्यू इज व्हाट? p इज -1, q इज -3 और r इज व्हाट? 7/3। देखो 3 नंबर में कुछ नहीं करना रहा, बड़े आसानी से इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, इज इट ओके? यस, ग्रेट 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 बच्चों, ग्रेट, बहुत अच्छे। चलो स्क्रीनशॉट लेते चलो या फिर सॉल्व करते चलो बेटा। ऑलवेज एम हाई। 3 मार्क का अगेन मार्च 2020 में पूछा है। बोला क्या बेटा कि इफ ट्राइंगल इज अ राइट एंगल एट बी, ट्राइंगल इज अ राइट एंगल एट बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स।
डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। अब देखिए हमारा राइट एंगल है, ये हमारा राइट एंगल रहा, राइट एंगल एट बी। बी क्या हमारा बेटा इसके अंदर 4 4 1, और मान लो ए हो गया, ए अपना कितना है 5 6 4, और सी कितना हमारा 8 2 x। बी पे ऑर्थोगोनल है, मतलब आपको ना ऐसे दिखना चाहिए कि ए बी इज ऑर्थोगोनल टू बी सी, तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, तो उनका डॉट क्या होगा 0 होगा। बट फिलहाल में वेक्टर नहीं है, पॉइंट है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू वेक्टर। ठीक, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? देखो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इनका पोजीशन वेक्टर लेट कर लूंगा कि भाई लेट ए बार बी बार सी बार, लेट ए बार बी बार सी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। एक वर्ड आता है रिस्पेक्टिवली। तो आपका ए क्या था बेटा, योर ए इज वॉट 5 6 4, तो आपका ए बार क्या हो गया, इट इज 5i प्लस 6j प्लस 4k। दूसरा आपका बी क्या बेटा, बी आपका है 4 4 1, तो आपका बी बार क्या हो गया बेटा 4i प्लस 4j प्लस k। एक और सी क्या बेटा 2 8 2x, तो सी बार क्या हो गया 8i प्लस 2j प्लस x k। आपको सबसे मतलब नहीं रखना है, आपको बस ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, फिर ये बोलना है बेटा कि परपेंडिकुलर है, तो इसका डॉट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, पहले आप ए बी निकाल लो, तो ए बी बार इज वॉट बी बार माइनस ए बार, करते हैं सब्ट्रैक्शन, 4i माइनस 5i बिकम माइनस आई, 4j माइनस 6j बिकम माइनस 2j, k माइनस 4k बिकम माइनस 3k। अगला ए बी हो गया, बी सी निकालो, तो बी सी बार क्या होगा बेटा, देखो सी बार माइनस बी बार, तो बी सी 8 माइनस 4 इज 4, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, और एक्स के माइनस के इज वॉट, के ले लो बाहर ना, तो एक्स माइनस 1 के। हो गया आपका क्वेश्चन, 3 नंबर ही ऐसे ही मिल गया आपको। अब आप बोलना कि भाई ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, दैट्स वाई इनका डॉट क्या होगा 0 होगा। बेटा डॉट कैसे होता है, अपनी अपनी फैमिली में आई का नंबर आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो यहाँ आई के साथ क्या है -1, यहाँ क्या है 4, -1 इंटू 4 बिकम -4, यहाँ -2 यहाँ -2 बिकम 4, यहाँ देखो -3 यहाँ x -1, तो क्या मिल गया, इट इज x -1 इक्वल टू 0। ये गया काम से, -3 भी उधर गया काम से, तो आपको x -1 क्या मिल गया 0, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 1। तो देखते चलो कितना आसानी से हमारा ये क्वेश्चन बन रहा है बेटा, बहुत ही आसानी से हमारा ये क्वेश्चन बन रहा है। ओके आगे बढ़ते हम लोग। हाँ भाई क्या बोला है कि अगर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर ग्यामा 1 है, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर ग्यामा 2 है, ऐसा प्रूफ करके बताओ। ठीक, नहीं यही प्रूफ करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर ग्यामा इज 1। अच्छा, जब सिलेबस पुराना था तो इसको डिलीट कर दिया गया था नए वाले में, तो इसको हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे। 4 लाइन का प्रूफ है, बड़ा आसान है, कुछ है नहीं, बस हमें वो एंगल खेलना रहता है और बड़े आसानी से आंसर बन जाता है। बट मैं ये वाला आपको करके दिखा दे रहा हूँ। हाँ, अगर आप उसका प्रूफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं अलग से इसके लिए वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक, फिलहाल में ये देख लो, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर ग्यामा इज 2। ठीक है, LHS आपको दिया क्या बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर ग्यामा। आपका प्रूफ कॉस में है, तो सबको कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, आइडेंटिटी फॉर्मूला जिंदाबाद, साइन स्क्वायर यू कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एंगल का ध्यान रखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो आपको क्या मिल गया 1 1 1 बिकम 3, इन सबसे माइनस ले लो कॉमन, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर ग्यामा, कितना आ गया ये, तो 1 आ गया ना, तो 3 माइनस 1 बिकम 2। तो आपका आंसर क्या आ गया इसका 2 इज आंसर। ठीक है, इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए बताना, मैं अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा, जितना कुछ है नहीं, एक ही लॉजिक आपका 3 बार रिपीट होता है और फिर वो काम हो जाता है। एक पोजीशन वेक्टर आप लोगे xi y z k के नाम से, उसका पहले i के साथ डॉट करोगे, j के साथ, फिर k के साथ, बात बन जाती है अपनी। नेक्स्ट वन बच्चों, a डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ये बॉक्स प्रोडक्ट का है, तो हमने भी बॉक्स पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा इसको रोक देते हैं, सॉल्व डिटर्मिनेंट ही करना है, टेंशन नहीं इसका।
नेक्स्ट, अच्छा ये भी करना है आपको, देखो 2 बार पूछ लिया बेटा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, क्या कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। आपको बस ये पता होना चाहिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। देखो बच्चों, आपसे पूछा क्या बेटा कि कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा प्लस 1 की वैल्यू 0 प्रूफ करो। तो विल लेट LHS, तुम्हारा LHS क्या होगा, इट इज कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा प्लस 1। अब देखो डबल एंगल को आपको ना सिंगल एंगल में बदलना है और साथ में स्क्वायर लाना है। थोड़ा सा ट्रिको आना चाहिए आपको। कॉस 2 थीटा के लगभग 4 फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। पहला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। दूसरा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चौथा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमारे काम का क्या है, कॉस वाला। तो कॉस 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1। ये क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर गामा माइनस 1। गया काम से। बच्चों इन तीनों पार्टी को एक साथ लिखो और उनका 2 बाहर निकाल लो। तो क्या हो गया अपना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और ये -1 बिकम -2। बेटा इसकी वैल्यू वहां से देख लो 1 हो गई, तो 2 इंटू 1 और वो -2 है, तो क्या मिल गया, 2 - 2 इक्वल टू 0। दैट इज आवर RHS। 2 नंबर जेब में, सिंपल भाई। चलो इसका प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। LMN आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, प्रूव दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। वही था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। बड़े पहले का था, बुक चेंज हुआ है तब से ये लोग कभी नहीं पूछ रहे हैं। देन आपको बोला है कि विच मेक द एंगल अल्फा बीटा, तीसरा पता करो। ठीक, नेक्स्ट टाइम करेंगे, मतलब जब प्रूफ बताऊंगा तो मैं इस सेशन ले लूंगा। ठीक, टेंशन मत लो इसका। ये देख लो बेटा, 2016 का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हमारे टेक्स्ट बुक, अपनी टेक्स्ट बुक का पूछा गया क्वेश्चन है। इसने बोला क्या है कि अ लाइन मेक अ एंगल ऑफ मेजर ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एंड z। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, ऑल्सो फाइंड द वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड 5 along द सेम डायरेक्शन ऑफ लाइन। अभी मैंने आपको बताया कि किसी वेक्टर का अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछता है तो आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। अब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। ठीक है, भाई ने 5 का पूछा है, जब मेरे पास 1 रुपया है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 बन जाएगा। यस और नो? चलो लिखते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। देखो ध्यान से, पहले मैं यहाँ लेट कर रहा हूँ बेटा कि लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। आप लिख लेना। तो अल्फा के साथ पता नहीं, बट बीटा कितना दिया हुआ है 45, गामा कितना दिया हुआ है 60। वही थियरम जो भी आपने यूज किया, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोला उसने कि भाई हमें क्या पता है, समझो यहाँ पे हमें पता है बच्चों कि पहले हम कोसाइन निकाल लेते हैं। तो L इज इक्वल टू वॉट, कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू वॉट, कॉस बीटा, फिर क्या N इज इक्वल टू वॉट, कॉस गामा। तो इसका तो कुछ है नहीं, इसका तो है cos 45। एंड व्हाट इज cos 45? इट इज 1/√2। व्हाट इज cos 60? cos 60 कितना है, चलो इट इज 1/2। इसका पता नहीं। फिर मैं यहां लिखूंगा कि वी नो दैट, हमें क्या पता है बेटा, वी नो दैट, क्या पता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू पूरे 1। तो L स्क्वायर ऐसे रखा, M स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2, N स्क्वायर बिकम 1/4 इज इक्वल टू 1। सबको उधर लेके चले जाओ। तो व्हाट वी कैन राइट, L स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4। सबका डिनोमिनेटर 4 बना लो। कैसे, देखो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, यहाँ 2 से करो, यहाँ ऐसे रखो, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 4 - 3 इज 1/4। तो आपको L क्या मिला बेटा, प्लस माइनस 1/√2। हाँ 1/2, जोश में आके हो गया। अब आप लिखना यूनिट वेक्टर। क्या लिखना आप लोग, यूनिट वेक्टर। हेंस यूनिट वेक्टर, ये हो गया, निकल गया आपका। ओके, तो आप क्या लिखेंगे यूनिट वेक्टर, लेट अस से यू कैप। कैसे लिखेंगे, LI
एम जे प्लस एन के। तो बेटा यहाँ पे एल कौन है आपका, एल कितना मिला, इट इज प्लस माइनस को बाहर ऐसे रख दो पहले के लिए, तो 1/2 आई। एम क्या बना बेटा 1/√2j। एन क्या मिला 1/2k। मतलब ये उस डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 1। आपको 5 वाला चाहिए, 5 अलोंग द डायरेक्शन, तो इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। हेंस वेक्टर along the same direction having magnitude 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। लेट अस से b बार इज इक्वल टू 5u कैप, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो अपने को मिला क्या बेटा, ध्यान देना, इट इज +-5 1/2i प्लस 1/√2j प्लस 1/2k। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिला, +-5/2i प्लस 5/2k हो गया। अलग अलग कर लो तो आंसर मिल जाएगा। 4 नंबर आपकी जेब में कहीं नहीं गया है। आई होप ये फ्रेम आप लोग को दिख रहा है बच्चों, थोड़ा सा बाहर गया, चल जाएगा उतना, ठीक। ये भी हमने सॉल्व कर दिया भाई, भारी भारी। हाँ अब देखो ये थोड़ा सा 3 वेक्टर अलजेब्रा वाला हो गया। ओ ओ गड़बड़ाई दो, ये भी 3 वेक्टर अलजेब्रा बेटा, 3 वेक्टर अलजेब्रा, 3 वेक्टर अलजेब्रा। चलो ठीक है, मतलब कि अब सारा ये 3 वेक्टर अलजेब्रा है बच्चों। ओके टाइम थोड़ा कम है, नहीं तो करा देता ये भी। सब 3 वेक्टर अलजेब्रा बच्चों। हाँ ये थोड़ा सा अलग है। क्या बोला बेटा कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर वेक्टर इतना इतना। देखो बेटा अगर आप पैरेललोग्राम में हो और उसका एरिया पूछा हुआ है, समझो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का 2 फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मैं यहाँ पे 2 फॉर्मूला लिख रहा हूँ। पहला क्या है बेटा, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए और बी कौन है, उसके एडजेसेंट साइड्स है। दूसरा क्या बेटा, इट इज 1/2 d1 क्रॉस d2। d1 और d2 कौन है बेटा, उसके डायगोनल्स हैं, याद रखना आप लोग। ये d कौन है, ये सारे डायगोनल्स हैं, और a और b कौन है, ये एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स। अब इसने क्या दिया है, एडजेसेंट साइड्स दिया, मतलब a और b दिया है। तो यहाँ पे a अपने पास क्या है 2i - 2j + k, और आपका यहाँ पे b क्या बेटा i - 3j - 3k। आपको निकालना है a क्रॉस b, फिर उसका मैग्नीट्यूड। a क्रॉस b कैसे निकालना सिखाया मैंने आपको कि भाई इट कंसिस्ट ऑफ 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट, जिसका पहला रो पोजीशन वेक्टर लेके आएगा, बाकी दोनों वेक्टर्स के कोएफिशिएंट्स। तो ये हो गया i j k। a क्या अपना 2 - 2 1, ये 1 - 3 -3। सॉल्व कर लेते हैं अलग तरीके से, शॉर्टकट वाले तरीके से। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, देखो लास्ट कॉलम का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट यहाँ छाप लूंगा, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट यहाँ पे छाप लूंगा। अब देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, कितना हो रहा है -6k, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है +6i, इसको मल्टीप्लाई किया तो j, माइनस उल्टा, उल्टा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा बच्चों ऐसा, ये वाला कितना हो रहा है बेटा, इट इज -6j। इधर देख लो ये कितना हो रहा है -2k, ये कितना हो रहा है, इट विल बी -3i। कर लो काम अपना। तो दिस इज -6k + 6i + j, माइनस अंदर जान दो, +6j + 2k + 3i। अब इसको बस ऐड कर दो, तो मुझे मिला क्या, a क्रॉस b इज इक्वल टू i का i के साथ, तो 6i + 3i बिकम 9i। बच्चों j + 6j बिकम 7j। फिर k का क्या हो गया बेटा, -6k + 2k बिकम -4k। अब आपको एरिया पूछा है, तो एरिया में क्या करेंगे आप, इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, और वो निकालने आपको आता है। कैसे निकालेंगे, √ऑफ i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, -4 का स्क्वायर 16। कितना हो गया, 9 1 10 6 16 करिएगा 1 4 1 5 1 6 और 8 6।
इतना स्क्वायर यूनिट हो गया। तो बच्चों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास जितने भी PYQs वाले क्वेश्चंस है वो सब आपके पास उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। और जेई के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं प्योरली जेई को ही कंसिडर करने वाला हूँ। ये फिलहाल में बेसिक है, अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो आप ये वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे बोलिए, कमेंट सेक्शन में बोलिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें इतना ही। बाकी 3 वेक्टर वाला अलजेब्रा वो हमारे अगली वीडियो में आएगा। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।